मोलतोल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा, हमारे साथ है तकनीकी विश्लेषक मनीष राठी और अमित खरे। इन दोनों टेक्निकल एनालिस्ट से हम जानेंगे कि हल्दी वायदा में और कितनी गर्मी आना बाकी है। मनीष जी, अमित जी, आपका स्वागत है। अमित जी, आपसे सवाल की मसाला कॉम्प्लेक्स में लंबे समय बाद गर्मी लौटी और इस कॉम्प्लेक्स की अहम कमोडिटी हल्दी में कितनी गर्मी आती आपको अब दिखाई दे रही है या फिर से यह कूल डाउन हो जाएगी? जी कमल जी, नमस्कार और थैंक यू। हल्दी वायदा की हम आज बात कर लेते हैं। तो देखिए, हल्दी जो है जितना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, उतना ही अभी आजकल हम देख रहे हैं कि एनसीडीएक्स में भी ये बायर्स को फायदा दे रही है। अभी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से हल्दी वायदा में जो है जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। अभी 3 अगस्त को ही सितंबर वायदा हल्दी ने 7214 रुपए का एक लो बनाया था और आज इसने 7808 रुपए का हाई बना दिया। मतलब लगभग 3 ट्रेडिंग सेशन में ही 594 रुपए का पॉइंट हमें इसमें देखने को मिला उछाल, लगभग 8.25% के आसपास। जी, तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी इसकी तेजी जो है वो आगे भी जारी रहेगी। जी, मनीष जी, हल्दी वायदा में इस सप्ताह अच्छी बढ़त आई है, लेकिन जब वॉल्यूम लेस मामला हो तो क्या यह उछाल आपको टिकाऊ दिखाई देता है? नमस्कार कमल जी। 3 दिनों से जैसा अमित सर ने बताया और अपने देख भी रहे हैं कि 3 दिनों से लगातार हल्दी वायदा ऊपर की तरफ ही जा रहा है। साथ में अपने इसको अभी वॉल्यूम लेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो 3 दिनों में बढ़त आई है हल्दी के अंदर वो वॉल्यूम के साथ आ रही है। मतलब जैसे जैसे बाजार बढ़ रहे हैं इसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है। तो मेरा ये मानना है ये बढ़त जारी रहेगी और इसको डिप पे लिया जा सकता है। जी, अमित जी, यहाँ पर एक बात ये आती है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि जैसे गम पर मार्जिन अतिरिक्त लगा और बाजार ने आज उसकी प्रतिक्रिया दिखाई। इस तरह देखिए तो एज पर रूल जो है हल्दी में, अगर 5 दिन में 10% की तेजी आती है तो इवेंट बेस्ड एडिशनल सर्विलांस मार्जिन उस पर लागू हो जाएगा। और यह मार्जिन जो है ज्यादातर ये देखने में आया कि जिन भी कमोडिटी पे होता है, खासकर मसाला की तीनों कमोडिटी पर है, गंवार सीड पर है, गंवार गम पर है। अगर यह मार्जिन आ जाता है 10% की 5 दिन में लगातार 5 सेशंस में अगर तेजी आती है और यह मार्जिन आएगा, क्योंकि यह नियम है, तो क्या आपको लगता है कि वो मार्जिन इसके प्राइस को कूल डाउन करने में कुछ इफेक्ट करेगा या वो ये उसको पार कर जाएगी? जी कमल जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि ग्वारगम पे 5% का एडिशनल मार्जिन लगा है। तो ग्वारगम के प्राइस का मूवमेंट अगर हम आज देखें तो ग्वारगम ने स्टार्टिंग जो ओपन हुआ था वो 20 पॉइंट नीचे ओपन हुआ था, लगभग फ्लैट ही हुआ था और नीचे में ग्वारगम जो है 150 रुपए के आसपास मंदा हुआ था। लेकिन क्लोजिंग आते आते वो सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए मंदे पे ही बंद हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये मार्जिन का इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है। एक तो ट्रेंड के फेवर में अगर अपन ट्रेड लेते हैं, जैसे ग्वारशीट का ट्रेड अभी ट्रेंड जो है काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। सेम हल्दी की अगर मैं बात करूं तो इसका 3 दिनों में ट्रेंड बहुत ही अच्छा बन गया है और वॉल्यूम भी जो है पिछले 12 से 13 सप्ताह का वॉल्यूम इसने अभी करंट वीक में ब्रेक किया है। मतलब जो पुराना 12-13 सप्ताह का जो एवरेज वॉल्यूम था उसका वॉल्यूम भी इसने इस करंट हफ्ते में ब्रेक किया है। तो वॉल्यूम जो है अच्छा बन चुका है, बेस भी अच्छा बन चुका है, ट्रेंड भी इसका अच्छा एस्टेब्लिश हो गया है। तो जो मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलता है उसमें मार्जिन का थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए 1-2 दिन के लिए ही रहता है। बाकी मार्केट फिर अपने ट्रेंड में ही चलता है। जी जी, मनीष जी, हल्दी वायदा पर आप निवेशकों को क्या साफ साफ राय देंगे? कमल जी, बाजार 3 दिनों से वन साइडेड चल चुके हैं और ये अपने एक अहम जो इसका रेजिस्टेंस है, सितंबर वायदे की बात करें तो 7860-70 उसके बेहद नजदीक आ गया है। तो ट्रेडर को चाहिए या तो 7870 के ऊपर बाजार अगर होल्ड करता है तब इसके अंदर ट्रेड बनाना चाहिए बाय साइड का, या फिर ये कोई डिप आता है करीब 7680-7650 के आसपास तो इसको ट्रेड बना सकता है बाय साइड का। और जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा सितंबर वायदे का वो 7500 रुपए के नीचे का रहेगा। जी, अमित जी, हल्दी वायदा के पिछले मूवमेंट को देखते हुए 2 टूक आपकी क्या सलाह होगी एक ट्रेडर के लिए? ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कमल साहब में बात करूं तो अपन थोड़ा लेवल्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। अभी जो है सितंबर वायदा हल्दी 7800 के आसपास बंद हुई है
तो ट्रेडर्स को इसमें 7860 रुपए के ऊपर निकलने पर नई खरीदारी करनी चाहिए, या फिर जिनकी पुरानी पोजीशन है उनको और एडिशन करना चाहिए 7860 के ऊपर सितंबर वायदा में, जिसका पहला शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा 8100 से लेके 8170, और सितंबर वायदा हल्दी अगर 8170 के ऊपर निकलती है तो इसमें 8500 से 8700 के लेवल भी आगे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसकी पोजीशन हम बढ़ा सकते हैं। जैसे पहला 7860 के ऊपर जब हम बाय का ट्रेड लेंगे तो उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 7700, और जैसे ही वो 8170 के ऊपर निकलती है तो 8500 और 8700 के टारगेट के लिए इसको हम रख सकते हैं, जिसमें 7970 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। जी कमल जी, धन्यवाद मनीष जी और अमित जी।